Chapter 3 topic is changing role of public sector, how the public sector is changing in our economy. Public sector plays an important role in Indian economic development. The most important objective of public sector is economic growth with social justice and providing service to the society. मेन पर्पस क्या है गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को लाने का? गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर को इंट्रोड्यूस ही क्यों करा है? क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, कि कोई इनजस्टिस ना हो सोसाइटी में. ऐसा नहीं है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा बढ़ा दे या सिर्फ रिच लोगों को ही वो कैटर करे कि पुअर पब्लिक जो है उसको उसके साथ इनजस्टिस हो जाए. दैट इज व्हाई पब्लिक सेक्टर इज देयर एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी. Importance of public sector. Development of infrastructure. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ें हैं हमारी? इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे जैसे हमारी रोड्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ें किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है हमारी इकोनॉमी का. अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी हमारे पास, अगर हमारे पास रोड नहीं है अच्छे, हमारे पास कम्युनिकेशन के मेथड्स नहीं हैं अच्छे, हमारे पास टूल्स नहीं हैं, हमारे पास है बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज नहीं है अच्छी, ये सारी पिक्चर्स जो दिखाई हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अगर ये सब हमारे पास नहीं है तो हम अपना इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकते. हमारा कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता. अगर आज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उसको रोड ट्रांसपोर्ट के बिना कैसे करूँगी? मैं नहीं भेज सकती हूँ अपना सामान दूसरी जगह पे अगर रोड ही खराब है तो. फॉर एग्जाम्पल, Mr. Narendra Modi came to SRCC for giving a lecture and there he told that हमारे गुजरात में कुछ ऐसे फार्मर्स थे जो बनाना प्रोड्यूस करते हैं, बनाना की उनकी फार्मिंग, ठीक है, बनाना बनाते हैं वो, और जहाँ से वो जिस रोड से उसको ट्रक में लोड करके परचेजर के पास सेंड करते हैं, वो रोड जो है वो इतनी खराब बनी हुई है, उस रोड में इतने गड्ढे थे कि जब तक उनके बनाना परचेजर तक पहुंचते थे वो सारे बनाना स्पॉइल हो जाते थे, डैमेज हो जाते थे. इस वजह से वो ये बिजनेस नहीं कर पा रहे थे फार्मर्स. तो उसकी उनके लिए फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक बहुत अच्छा रोड कंस्ट्रक्ट करके दिया. वो सारे फार्मर्स मिस्टर मोदी के पास गए और उन्होंने बोला कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं. तो वो क्या प्रॉब्लम थी? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी. वो प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट करके दी गई तो वो लोग अच्छे से उस बिजनेस को कर पाए. फिर अब वो रोड इतनी स्मूथ बनी हुई है कि कुछ भी उस ट्रक में ऐसे झटके नहीं लगते हैं या बाउंसी रोड नहीं होता है कि वो जा करके बाउंसी राइड उनके लिए नहीं है, तो वो अपना सामान को इजीली सेल कर पा रहे हैं. तो हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें जो रिटर्न्स हैं वो बहुत कम है, और जो रिटर्न्स हैं वो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा. अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल को हम कह दें कि आप रोड बनाने का बिजनेस कर लो या आप कम्युनिकेशन का बिजनेस कर लो, हालांकि अब इसमें बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर के लोग आ गए हैं, पर पहले तो कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता था क्योंकि एकदम से प्रॉफिट रिटर्न नहीं आएगा और वो इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा, स्टेबल नहीं है. तो ये काम किसने अपने हाथ में लिया? ये काम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, ठीक है ना, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाए. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, fuel and energy, basic and heavy industries, etc. are very essential for economic development. Government has set up various PSUs. PSUs is public sector undertakings. In these areas where private enterprises are unwilling to invest, उनमें private enterprises नहीं आना चाहते, जैसे हमारे MTNL है, टेलीफोन का पहले हमारा लैंडलाइन टेलीफोन्स होते थे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. Nowadays प्राइवेट एजेंसीज have come, सबके पास अपना मोबाइल फोन है, एयरटेल और ये सारी कंपनीज आ गई हैं, ठीक है ना. Now regional balance.
Regional balance, these topics are a little bit related to economics, subject economics. In commerce, we have all the subjects which are interrelated with each other. Business studies is related to economics, and in business, whatever topics we are studying, those topics are related to accounts. So this is a entire stream in all the subjects are interrelated with each other. देन रीजनल बैलेंस का क्या मतलब होता है? एक हमारा रीजन है, एक हमारा एरिया है जिसने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी हुई है, और एक हमारा है बैकवर्ड एरिया. अगर हम पब्लिक सेक्टर के थ्रू बैकवर्ड एरिया पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे सिर्फ जो अच्छे एरियाज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन्स हैं, वो डेवलप होते जाएंगे, और जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वो और ज्यादा बैकवर्ड होते जाएंगे. बट दैट इज नॉट राइट फॉर द इकोनॉमी या गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे सारे एरियाज अच्छे से डेवलप हो. ऐसा नहीं है हमारा कोई एरिया पीछे रह जाए. तो उसके लिए हमने क्या है, रीजनल बैलेंस. और वो रीजनल बैलेंस कौन कर सकता था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. क्योंकि कोई भी अगर कोई बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे कोई प्राइवेट पर्सन जाकर के अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटीज ही नहीं होंगी. कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो कोई वहाँ जाके क्यों हार्डवर्क करेगा? That is why for overcoming this problem, public sector government came into picture for maintaining regional balance. To maintain balanced regional development, the government has taken initiative to start a number of public sector units in backward areas. Backward areas की development government ने करी. वहाँ पे government ने अपनी factories लगाई, वहाँ के लोगों को employment मिला तो उससे उनकी इनकम हुई तो उसके बाद उसके साथ साथ सारी चीजें साइमल्टेनियसली आती है. देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. गवर्नमेंट हैज सेट अप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी, टेलीफोन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? जब भी हम लार्ज स्केल पर काम करेंगे तो हमारा पर यूनिट जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. अगर हम छोटे लेवल पे काम करेंगे तब हमारा पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा. तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेना था लार्ज स्केल पर काम करने के लिए. अब लार्ज स्केल पर काम करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए. वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होना ना होना इज लाइक डाइसी. प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास इतनी मनी नहीं है और ना ही वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, पर गवर्नमेंट उस रिस्क को ले सकती है. सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर फॉर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल पर काम करने के लिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए बड़े बड़े, पेट्रोलियम रिफाइनरी जहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पे पेट्रोलियम का रिफाइन किया जाता है पेट्रोल को, एंड टेलीफोन इंडस्ट्रीज में अब प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा आ गया है. बट अदरवाइज अर्लियर गवर्नमेंट वाज देयर इनटू दिस सेक्शन एंड गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल catering to the requirement of entire country. Now coming to check over concentration of economic power. Concentration of economic power का मतलब है जो रिच है, रिच के पास तो ऑलरेडी उसके पास मनी है, और फिर उसने बिजनेस सेट कर लिया, बिजनेस सेट करके उसने और मनी अर्न कर ली, फिर उसने डबल कर लिया अपना बिजनेस, फिर ट्रिपल कर लिया. करते करते जो रिच है वो रिच होता जाता है, और जो पुअर है वो और पुअर होता जाता है. क्योंकि रिच अगर आ गया तो उसके सामने पुअर टिक ही नहीं सकता. अगर उसने अपनी एक छोटी फैक्ट्री लगाई है और रिच ने अपनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है तो डेफिनेटली रिच ग्रो करता रहेगा, उसके पास पार्ट ज्यादा है. अब ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा रिच और पुअर का. इस गैप को कवर करने के लिए पब्लिक सेक्टर ने इंटरफेयर किया. ठीक है. The flow of economic resources to the private sector entrepreneurs can be controlled up to a certain extent because government takes care of regional balanced development. Government takes care of the poor section of the society also. Then import substitution.
इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, हम बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, अब हम उसको कैसे सब्सटीट्यूट करें. Government set up public sector units for production of capital goods which were imported earlier. Several public sector companies are producing goods on a large scale, thus playing an important role in expanding exports of the country also. पहले हमारे इंडिया में बहुत सारी कैपिटल गुड्स जो होती थी, जैसे मशीनरी है कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की, ये सारा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. पहले मशीन बनाएंगे, मशीन बनाने के बाद उसे सेल करेंगे, तब हमें मनी मिलेगी, तब हमें रिटर्न्स मिलेंगे, तब हमें उस पर प्रॉफिट मिलेंगे. तो ये कोई भी काम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसको 2 साल लग रहे हैं या 3 साल लग रहे हैं मशीनरी बनाने में, तो 3 साल तक तो उसके पास मनी आ नहीं रहा है. कोई भी बहुत अच्छा वो इंस्टॉलमेंट्स में मनी ले सकता है, एडवांस ले सकता है, पर 3 साल तक तो उसको पूरा वेट करना पड़ेगा. और फिर उसके पास प्रॉफिट जो आएगा वो प्रॉफिट मार्जिन कम है, ज़्यादा है. अगर उसी में कोई कॉम्पिटिटर आउटसाइड इंडिया से हमें वो मशीनरी सेल कर रहा है और वो हमें कम रेट पर दे रहा है, तो डेफिनेटली हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे वो मशीन. इस वजह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे इंडिया में, वो ये कैपिटल गुड्स नहीं बनाते थे, और इस वजह से वो सारी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट होती थी, और इंपोर्ट होती थी तो सारी इंडिया की मनी बाहर चली जाती थी. इंडिया के अंदर नहीं रह रही है, वो इंडिया को नहीं मिल रही है, इंडियंस को. इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, जो कैपिटल गुड्स थे वो गवर्नमेंट ने खुद बनाना स्टार्ट करा. बड़ी बड़ी मशीनरी और ये सब गवर्नमेंट ने खुद बनाना क्यों स्टार्ट करा, गवर्नमेंट के हाथ में तो मनी है, गवर्नमेंट तो अफोर्ड कर सकती है अगर 3 साल बाद भी रिटर्न्स आ रहे हैं, और गवर्नमेंट उस वाले प्रॉफिट मार्जिन पर भी चल सकती है जिसमें आउटसाइड इंडिया सेल कर रही है. तो इस इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए, इस इम्पोर्ट को बंद करने के लिए या कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कैपिटल गुड्स को बनाना स्टार्ट करा, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको लार्ज स्केल पर बनाया, और इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करने के अलावा गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करा दूसरे कंपनीज को. दैट इज वाई पब्लिक सेक्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. राइट? Any questions?